क्योंकि और ऊपर के गुणस्थान, ये पूरे छठे से जितने गुणस्थान होते हैं वो सिर्फ मनुष्य गति में, मुनियों के। चतुर्णाम उपशमका नाम, 4 जो उपशमक हैं उनके, नाना जीवापेक्षया, नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीवापेक्षया च, अथवा एक जीव की अपेक्षा भी ले लें, जगन्य नैकः समय, जगन्य से एक समय होगा, क्योंकि एक समय तक उस गुणस्थान में रहकर अगर आयु पूर्ण हो जाती है तो फिर उस गुणस्थान का काल कितना निकला, एक समय। और उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्त, अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त काल है, क्योंकि ये सारे गुणस्थान जो है वो अंतर्मुहूर्त तक ही रह सकते हैं अधिक से अधिक। चतुर्णांग क्षपकाणाम, 4 क्षपकों का काल कितना है? 4 उपशमक कौन से हैं बताइए? 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थान वाले। और 4 क्षपक 8, 9, 10वें और 12वें गुणस्थान वाले। चतुर्णांग क्षपकाणाम मयोग केवलिनांच, 4 क्षपक ले लो और फिर 14वां गुणस्थान और ले लो साथ में। इनका नाना जीवापेक्षा, एक जीवापेक्षा च, नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा से, जगन्यश्च उत्कृष्टश्च अंतर्मुहूर्त, जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल है। उससे ज्यादा समय तक ये गुणस्थान नहीं पाए जा सकते। आया समझ में? माने ये गुणस्थान बहुत मुश्किल से बनते हैं, क्षपक श्रेणी के और उपशमक श्रेणी के। अंतर्मुहूर्त के बाद फिर अंतराल पड़ जाता है, फिर कोई भी जीव नहीं रहता उन गुणस्थानों में। तो इसलिए ये जो समय, जैसे मान लो इसी समय हो कोई मुनिराज विदेश क्षेत्र आदि में, कोई क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हो या उपशमक श्रेणी पर, तो अभी अगर क्षपक और उपशमक श्रेणी दोनों पर आरूढ़ जीव अभी विद्यमान हो तो 3 कम 9 करोड़ बनेंगे, और 14वें गुणस्थान में भी हो तो, और न हो तो अंतर्मुहूर्त के बाद तो रहते ही नहीं। तो 3 कम 9 करोड़ संख्या शाश्वत नहीं है। जब ये गुणस्थान रहते हैं तभी वो संख्या बनती है, नहीं हो तो फिर समाप्त हो जाते। संयोग केवली नाम, अब संयोग केवली जीवों का, नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। 8,98,502 इतने जीव तो हमेशा संयोग केवली गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में पाए जाते हैं। और इस 6ठे 7वें गुणस्थानों का भी काल गुम्मटसार आदि ग्रंथों में उपलब्ध होता है। काल तो है, उनकी संख्या भी उपलब्ध होती है। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर्मुहूर्त, कम से कम 13वां गुणस्थान कितनी देर तक रह सकता है एक जीव का? जगन्य से अंतर्मुहूर्त। जैसे गजकुमार मुनि थे, उनको उपसर्ग हो गया, उपसर्ग में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, अंतर्मुहूर्त केवल ही रहे 13वें गुणस्थान में, फिर 14वें में चले गए और मोक्ष चले गए। तो जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशोना, अधिक से अधिक कुछ कम एक पूर्व कोटि काल हो सकता है। वो ठीक है, देशोना का मतलब 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य पर्याय में केवल ज्ञान होना मुनिपद से, मुनिपद 8 वर्ष से कम उम्र में हो नहीं सकता। तो 8 वर्ष में अगर मुनि दीक्षा लेकर अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए वृषभसेन मुनि के समान, पर फिर भी वृषभसेन मुनि को अंतर्मुहूर्त तो नहीं, थोड़ा समय और लगा था उनको। तो 8 साल की उम्र में केवल ज्ञान हो गया था, तो और कम समय में 8 वर्ष दीक्षा लेते ही साथ अगर केवल ज्ञान हो जाए थोड़ी देर में, तो फिर वो पूर्व कोटि की यदि पूर्ण आयु हो उनकी, तो पूर्व कोटि तक फिर विहार करेंगे, और वो उनका 13वें गुणस्थान का काल होगा। अंतिम अंतर्मुहूर्त में 14वां गुणस्थान हो जाएगा, और फिर मोक्ष। अब इसके बाद गति मार्गणा की अपेक्षा से जो चर्चा है उसको अपन अगली बार देखेंगे, क्योंकि अब मार्गणाओं का वर्णन है पूरा। अभी इतना, जैसे ये जो विषय है इसको अगर अपन थोड़ा थोड़ा लेते हैं और आप घर पे जाकर के एक बार अभ्यास करते हैं तो फिर ये और पक्का हो सकता है, क्योंकि ये विषय बहुत, एक तो थोड़ा अपरिचित है, इसलिए अभ्यास करने से अच्छा रहता है। मार्गणाओं में काल की प्ररूपणा है। विशेषेण गत्यनुवादेन नरक गतो नारकेषु सप्तसु पृथिवीषु, विशेष से अर्थात मार्गणाओं की अपेक्षा गत्यनुवादेन, गति मार्गणा में, नरक गतो, नरक गति में
नारकेषु सप्तसु पृथ्वीषु, नारक जीवों में, सातों पृथ्वियों में, मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वकालः, नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का सर्वकाल है। माने सातों पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि नारक हमेशा मिलेंगे। एक जीवम प्रति जगन्येनांतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर मुहूर्त काल है मिथ्यात्व का। उत्कर्षेण यथा संख्यम, अधिक से अधिक यथा संख्य, 1 3 7 10 सप्तदश 22 त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि, अधिक से अधिक मिथ्यात्व गुणस्थान का काल यथा संख्य माने पहली पृथ्वी का 1 सागर, दूसरी का 3 सागर, तीसरी का 7 सागर, चौथी का 10 सागर, पांचवी का 17 सागर, छठी का 22 सागर और सातवीं पृथ्वी का 33 सागर काल मिथ्यात्व गुणस्थान का बन सकता है। सासाधन सम्यक दृष्टि ही सम्यक मिथ्या दृष्टेश्च सामान्य उक्त काल है। दूसरे तीसरे गुणस्थान का जो काल है 7 पृथ्वियों में, उस सामान्य से बताया गया जो काल था उतना ही है। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षया सर्व काल है। असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान का 7 पृथ्वियों में नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। माने सातों पृथ्वियों में सर्वकाल चौथे गुणस्थान वर्ती नारक पाए जाते हैं। ऐसा कोई काल नहीं होता जब सातों पृथ्वियों में सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले नारक जीव न हो। एक जीवम प्रति, एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर मुहूर्त, चौथे गुणस्थान का जगन्य काल अंतर मुहूर्त है। उत्कर्षेण उक्त एव उत्कृष्टो देशो न, उत्कर्ष से बता ही चुके हैं कि उत्कृष्ट जो काल है उससे कुछ कम ले लेना। उत्कृष्ट काल कितना है? कोई 33 सागर से कुछ अधिक जो चौथे गुण स्थान का काल है, तो उसमें से देशों ने कुछ कम करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? नीचे टिप्पण नंबर 3 पर दिया, अंतर मुहूर्त कम। इतनी विशेषता है कि प्रारंभ के 6 नरकों में मिथ्यात्व के साथ आत्मा मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न करावे, अंतर मुहूर्त बाद सम्यक्त्व को उत्पन्न कराकर जीवन भर सम्यक्त्व के साथ रख कर उत्कृष्ट काल प्राप्त करे। परंतु अभी तो अलग अलग पृथ्वियों के नारक जीवों का उत्कृष्ट काल उन पृथ्वियों के हिसाब से बन जाएगा, परंतु 7वें नरक में प्रवेश और निर्गम दोनों ही मिथ्यात्व के साथ करावे। मतलब वो भंग बनाना है, जैसे कि अधिकतम चौथे गुण स्थान का काल किस नरक में कितना होता है, तो उस हिसाब से बनाने के लिए 7वीं पृथ्वी में जो नरक गया है वो यहाँ से मिथ्यात्व के साथ तो जाएगा ही, पक्की बात है। और 33 सागर तक उसकी आयु है, तो अंतर मुहूर्त बाद वो सम्यक दृष्टि बन सकता है, लेकिन वहाँ से निकल नहीं सकता सम्यक दर्शन के साथ। सप्तम पृथ्वी का जीव सम्यक के साथ बाहर नहीं आता, तो फिर अंत में वापस मिथ्यात्व में चला जाएगा। तो 2 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर प्रमाण चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल नरकों में बन जाते हैं। हाँ, चौथा गुणस्थान बन जाएगा ना। सप्तम पृथ्वी में गया और सम्यक प्राप्त हो गया, अंतर मुहूर्त बाद शरीर पर्याप्ति पूर्ण करते ही साथ सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि यहाँ से मिथ्यात्व के साथ गया, कितना तीव्र पाप कमाया होगा कि सप्तम नरक गया, और अंतर मुहूर्त बाद वहाँ सम्यक दृष्टि बन गया। जीवन भर सम्यक के साथ रहा, आयु पूर्ण करते समय वापस मिथ्या दृष्टि बन गया, और फिर यहाँ आकर क्रूर तिर्यंश बना। और ये नियम है कि सप्तम पृथ्वी से निकला हुआ जीव कम से कम एक बार फिर नरक जाएगा। तो वो जो तिर्यंश बनेगा वो उस जीवन में तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। नरक में सम्यक दर्शन के साथ रहा वो जीव, लेकिन अब जब तिर्यंश गति में आ गया तो अब जीवन भर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होने वाली, और ऐसा पाप कमाएगा कि उसको नरक जाना ही पड़ेगा नियम से। सप्तम नरक से निकलने वाला जीव उस तिर्यंश पर्याय से वापस नरक जाता है एक बार।
सप्तम से निकलने वाला नहीं कर सकता। किसी और पृथ्वी में चला जाए और वहां से निकल कर, अब जैसे क्या है कि वो गर्भज तिर्यंच बनता है, कोई भी नरक से निकलने वाला, अब अगर वो महामत्स्य बन गया वापस स्वयंभू रमण समुद्र में 500 योजन वाला गर्भज महामत्स्य बना, राघव मत्स्य, तो वहां से वापस सप्तम पृथ्वी जा सकता है। यानी सप्तम पृथ्वी 2 बार जा सकता है कोई जीव। बीच में एक कर्म भूमि या तिर्यंच का भाव धारण करके फिर दोबारा जा सकता है। 3 बार कोई जीव सप्तम पृथ्वी में नहीं जाता। हाँ, फिर अगर कोई बीच में अंतराल पड़ जाए, मान लो वो किसी और गति में भी भटक कर आ जाए, तो फिर जा सकता है। अकृत पुण्य के जीव ने समस्त नरकों की यात्रा की है, उस पर्याय से लेकर जहाँ उसने मूर्तियाँ और मंदिर के जो उपकरण और रत्न चुराए थे, वहाँ से उसने वो वहाँ से सीधे सप्तम पृथ्वी गया था। फिर निकलकर महामत्स्य बना, फिर सप्तम पृथ्वी गया, फिर निकलकर और किसी तिर्यंच पर्याय में चला गया, फिर छठी पृथ्वी में गया, फिर ऐसे करते करते सभी नरकों की यात्रा कर ली। और फिर ले देकर बड़ी मुश्किल से उसको मनुष्य पर्याय मिली, तो भी पुण्य उदय में नहीं था, मतलब पाप समाप्त नहीं हुआ था। तो उसके कारण पूरा परिवार उजड़ गया और अंत में बस मृष्टदाना और वो 2 प्राणी बाकी रह गए। तिर्यक गतो, तिर्यंच गति में, तिरश्याम मिथ्या दृष्टि नाम, मिथ्या दृष्टि तिर्यंचों का नाना जीवापेक्षया सर्व कालः, नाना जीवों की अपेक्षा। नाना जीव का अर्थ समझ रहे हैं आप? मतलब अनेक जीवों की अपेक्षा से। सर्व कालः, सब काल है उसका, कभी मिथ्या दृष्टि तिर्यंचों का अभाव नहीं है। एक जीवम प्रति जगन्य अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का जगन्य से अंतर्मुहूर्त काल है। उत्कर्षेण आनंत काल असंख्येय पुद्गल परिवर्ता, उत्कृष्ट काल जो है मिथ्यात्व का एक जीव की अपेक्षा अनंत काल है। और अनंत काल यानी असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। एक ही पुद्गल परिवर्तन काफी है, बहुत बड़ा काल। वैसे तो उत्कृष्ट काल निकाल रहे हैं इसलिए अनंत काल ही है, कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है और अनंत काल तक अभव्य है, तो उसको तो हमेशा ही रहना है। लेकिन तिर्यंच तभी रह सकता है जब वो निगोद में हो, क्योंकि विकलत्रय में आने वाला फिर त्रस पर्याय में चला गया, और त्रस में आने वाला फिर भ्रमण करते करते कभी और दूसरी गतियों में भी चला जाता है। यहाँ केवल तिर्यंच गति की बात चल रही है कि सिर्फ तिर्यंच गति में रहने वाला कोई एक जीव है, वो अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि रहता है। असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, संयता संयतानाम सामान्य उक्त काल। दूसरे, तीसरे और 5वें गुण स्थान का जो काल है तिर्यंचों में, वो सामान्य जो बताया था उतना ही काल है। असंयत सम्यक दृष्टि, 4थे गुण स्थान वाले तिर्यंच का काल कितना है? नाना जीवापेक्षया सर्वकाल, नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है। एक जीवम प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर मुहूर्त काल है 4थे गुण स्थान का तिर्यंचों में। उत्कर्षेण 3 पल्योपमानि, और अधिक से अधिक 3 पल्य प्रमाण तिर्यंचों में 4थे गुण स्थान का काल हो सकता है। अगर कोई यहाँ से तिर्यंच आयु का बंध बांध ले और क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाए, इन्होंने दिया है क्या नीचे? नहीं, तो उसका खुलासा ये हम बता रहे हैं कि अगर कोई यहाँ से तिर्यंच आयु का बंध बांधने के बाद सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले और सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर केवली या शुद्ध केवली के चरणों में क्षायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर ले, तो वो जीव व्रती तो नहीं बन सकता उस जीवन में, क्योंकि जिसको देवायु के सिवा किसी अन्य आयु का बंध हो जाता है वो उस भाव में व्रत नहीं धारण कर सकता, अणुव्रत या महाव्रत, कोई व्रत नहीं। तो
वो जब यहाँ से तिर्यंच गति में जाएगा तो कर्म भूमि में नहीं जाएगा, उत्तम भोग भूमि में जाएगा। और वहाँ पर 3 पल्ले की आयु पूरी क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ उसकी व्यतीत होगी, तो फिर बाद में वो पहले या दूसरे स्वर्ग में चला जाएगा। ये भी नियम है कि सम्यक दृष्टि भोग भूमि या जीव, मनुष्य हो या तिर्यंच हो, वो पहले और दूसरे स्वर्ग में ही जाते हैं और वहाँ से आकर मोक्ष चले जाते हैं। तो 3 पल्लोपम उनका काल रहेगा चौथे गुण स्थान का तिर्यंच गति में। अधिक से अधिक एक जीव का चौथे गुण स्थान संबंधी काल तिर्यंच गति में 3 पल्ले है। इसमें कोई एक अंतर मुहूर्त भी कम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ से 7 लेकर जा रहा है। उत्पन्न करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा उसको, कोई लब्धि वगैरह नहीं करनी पड़ रही। मनुष्य गतौ, अब मनुष्य गति की बात है। मनुष्येषु, मनुष्यों में मिथ्या दृष्टिर नाना जीवापेक्षया सर्वकालः, मिथ्या दृष्टि जीव का या मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। यानी हमेशा मिथ्या दृष्टि मनुष्य तो संसार में पाए जाएंगे। एक जीव प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व गुणस्थान का काल जगन्य से अंतर मुहूर्त है। उत्कर्षेण 3 पल्योपमानि, अधिक से अधिक मिथ्यात्व का काल कितना है मनुष्य पर्याय में? तो 3 पल्योपम और पूर्व कोटि पृथक्त्वैरभ्यधिकानि, पूर्व कोटि पृथक्त्व। अब ये पृथक्त्व जो है एक आगम की संज्ञा है। अब पूर्व कोटि पृथक्त्व का अर्थ होगा, यहाँ पर इन्होंने सिद्धांत में उसको 47 पूर्व कोटियाँ लिए हैं और 3 पल्ले अधिक। वैसे 3 से 9 की संख्या को पृथक्त्व बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 47 पूर्व कोटियाँ ली हैं। वो कैसे बनेगा? इसमें नहीं दिया होगा। वैसे उसमें आखिरी में एक प्रभाचंद्र आचार्य जी की टीका है, वहाँ पर ये पूरा भंग बनाया है। जैसे अभी हमें याद है तो बता देते हैं। एक एक पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में कोई मिथ्या दृष्टि जीव अन्य गति से आकर के उत्पन्न होता है और 8 भव वो पुरुष वेद के साथ धारण करता है। फिर 8 भव स्त्री वेद के साथ धारण करता है। 16 पूर्व कोटि हो गई। फिर 8 भव नपुंसक वेद के साथ धारण करता है। 24 पूर्व कोटि हो गई। अब इसके बाद अंतर मुहूर्त के लिए मनुष्य के क्षुद्र भाव धारण करता है, लब्धि अपर्याप्तक पर्याय में चला जाता है और वहाँ पर अंतर मुहूर्त में 8 भाव धारण करके फिर पर्याप्तक मनुष्य बनता है। तो पर्याप्तक मनुष्य में नपुंसक वेद के 8 भाव, स्त्री वेद के 8 भाव और फिर पुरुष वेद के 7 भाव धारण करता है। तो कितने हो गए? 47 पूर्व कोटि हो गए। और उसके बाद आखिरी जो भाव होता है पुरुष का, वो कहीं दान की अनुमोदना करके उत्तम भोग भूमि में चला जाता है। तो उत्तम भोग भूमि में चले जाने पर वो जो बीच का एक अंतर्मुहूर्त था लब्धि अपर्याप्तक का, उसको इन्हीं में किसी में शामिल कर लेना। पूर्व कोटि में से कहीं पर एक अंतर्मुहूर्त इतना घटा करके उसको जोड़ लेना उसमें। इस प्रकार लगातार मनुष्य पर्याय में 24 पूर्व कोटि और फिर अंतर्मुहूर्त के लिए लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य के 8 भाव और उसके बाद फिर 23 भाव कर्म भूमि मनुष्य के प्राप्त करता है और अंत में 1 भाव भोग भूमिया मनुष्य का प्राप्त होता है उसको, और वहाँ से फिर देवगति में चला जाता है। तो इस तरह इतने भाव लगातार कोई मनुष्य पर्याय में मिथ्यात्व के साथ निकाल सकता है। अब ये क्या है कि
संसार परिभ्रमण में ये सारे विकल्प अपन ने भी पूरे किए होंगे कभी। क्या विचित्र भंग बताओ। मैंने इतने बड़े बड़े 48 मनुष्य भाव प्राप्त करके भी मिथ्या तो नहीं छूट रहा है। हाँ, डर कहो या फिर काल लब्धि कहो। विषयों से तो विरत हुआ है कई बार, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हो पाया। और फिर सम्यक दर्शन के बारे में भी इसमें आता है ना, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। वो भी प्राप्त हो जाए तो जरूरी नहीं है कि कायम रहे, असंख्यात बार प्राप्त होकर फिर वापस मिथ्यात्व में चला जाता है। बड़ी करुण कहानी है सब जीवों की। अभी तो कल वाला जो प्रकरण आने वाला है, जो भाव परिवर्तन, बहुत खतरनाक है। अभी तो द्रव्य क्षेत्र और काल परिवर्तन का अध्ययन किया हमने। अब सासाधन सम्यक दृष्टिर नाना जीवापेक्षा जगन्येन एकः समय है। नाना जीवों की अपेक्षा सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों का काल मनुष्य गति में जगन्य से एक समय है। ये बहुत सारे जीव सासाधन सम्यक दृष्टि बन गए तो एक समय तक बने रहे और उसके बाद फिर सब मिथ्यात्व में चले गए। उत्कर्षीण अंतर मुहूर्त, अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त काल है। आ रहा है समझ में? दूसरे गुणस्थान का अधिकतम काल मनुष्य पर्याय में नाना जीवों की अपेक्षा अंतर मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा कितना है अधिकतम काल? 6 आवली, आगे बताएंगे। एक जीव प्रति जगन्य नहीं का समय उत्कर्षण षड आवली कहा, एक जीव का 6 आवली काल है। अब वो तो क्या होता है कि नाना जीवों की अपेक्षा संचय हो जाता है, उनका इकट्ठे हो जाते हैं दूसरे गुणस्थान में बहुत सारे जीव, तो वो अंतर मुहूर्त तक के वैसी स्थिति बन सकती है मनुष्य पर्याय में। और वैसे चारों गतियों के मिला करके कितना कहा था? सासाधन गुणस्थान का चारों गतियों को मिला करके पल्योपम का असंख्यातवा भाग कहा था कि नहीं, कोई ना कोई जीव सासाधन गुणस्थान में बना रहे। कितने समय तक बना रहेगा? तो वो एक जीव की बात नहीं कर रहे हैं, कोई कहीं भी किसी भी गति में नाना जीवों की अपेक्षा बात कर रहे हैं कि वो दूसरा गुणस्थान जो है वो खाली नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई बना रहेगा। तो कितने समय तक? तो पल्योपम के असंख्यातवे भाग काल प्रमाण तक। अब यहाँ तो कह दिया कि मनुष्य पर्याय में अगर सासाधन गुणस्थान बनेगा तो अंतर मुहूर्त तक बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फिर सासाधन का अभाव हो जाएगा। वही उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं, वही ज़्यादा से ज़्यादा तो उत्कृष्ट का ही अर्थ है। एक जीव की अपेक्षा एक समय जगन्य से और फिर उत्कृष्ट 6 आवली। समय मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च जगन्यश्चोत्कृष्टश्चांतर मुहूर्तः। सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का भी नाना जीवों की अपेक्षा मनुष्य पर्याय में और एक जीव की अपेक्षा भी जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त होता है। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। अब इतना जरूर है कि मनुष्य पर्याय में जो मिश्र गुणस्थान तीसरा, वो उसका जो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त होगा वो और जगन्य अंतर मुहूर्त ये एक बराबर नहीं होगा। मतलब उस गुणस्थान का काल तो अंतर मुहूर्त है ही, अगर किसी एक जीव ने वो गुणस्थान प्राप्त किया तो उतने अंतर मुहूर्त में वो गुणस्थान समाप्त हो जाना है। लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा अब इसका काल समाप्त होने जा रहा है और दूसरा कोई जीव आ रहा है तीसरे गुणस्थान में, तो फिर वो काल बढ़ जाएगा ना, उतना अंतर मुहूर्त नहीं रहेगा। तो अब उसका तो एक आवली से अधिक और फिर एक मुहूर्त से कम अंतर मुहूर्त इतना बड़ा है, उसके असंख्यात भेद है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करना पड़ेगा कि बार बार बहुत सारे मनुष्य तीसरे गुणस्थान में आ रहे हैं, तो भी वो 48 मिनट से ज़्यादा समय तक तीसरे गुणस्थान में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि एक भी मनुष्य नहीं रह पाएगा। 48 मिनट से अधिक तीसरे गुणस्थान में मनुष्यों का अभाव हो जाता है।
मतलब उसके अंदर ही अंदर अंतर मुहूर्त में ही वो बन जाएगी ऐसी परिस्थिति। अब चौथे गुणस्थान की बात है। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है। चौथे गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा मनुष्य पर्याय में सर्वकाल है, हमेशा पाए जाते हैं। और उनकी संख्या पहले बतला चुके थे, 700 करोड़। 700 करोड़ चौथे गुणस्थान वर्ती मनुष्य ढाई द्वीप में हमेशा मिलते हैं। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा चौथा गुणस्थान जगन्य से अंतर्मुहूर्त बन सकता है। उत्कर्षीण, अधिक से अधिक कितना बनेगा? उत्कर्षीण त्रीणी पल्योपमानि सातिरेकाणी, वही जो भंग पहले बताया था ना, 3 पल्योपम। सातिरेक मतलब कुछ अधिकता को लिए हुए, तो वो बतला चुके थे कि कोई जीव यहाँ से अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुआ, एक समय कम 33 सागर की आयु लेकर, और वहां से आकर मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हो जाता है। तो मनुष्य पर्याय एक पूर्व कोटि की है, अंतिम अंतर मुहूर्त में दीक्षा आदि लेकर के मोक्ष प्राप्त करता है। तो उस जीव की अपेक्षा कुछ कम एक पूर्व कोटि में एक समय कम 33 सागर मिला लो, ये चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल है। कल ही पढ़ा था अपन। शेषाणाम सामान्योक्त काल है, बाकी जितने गुणस्थान है उनका सामान्य से जो बताया गया काल है उतना ही है। देवगत, अब आखिरी देवगति है। देवेशु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है। देवों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, यानी हमेशा मिथ्या दृष्टि जीव देव पर्याय में मिलेंगे। एक जीवन प्रति, एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त, जगन्य से अंतर्मुहूर्त काल है। उत्कर्षेण 31 सागर उपवाणी, अधिक से अधिक मिथ्यात्व गुणस्थान का काल देवों में 31 सागर है। कोई जीव 31 सागर की आयु में उत्पन्न होता है अंतिम ग्रैवेक में, नवम ग्रैवेक में, तो पूरे 31 सागर उसके मिथ्यात्व गुणस्थान में निकल जाए। और वो अभव्य जीव है तो भी हो सकता है, भव्य में भी हो सकता है। भव्य जीव नहीं जाता हो ग्रैवेक में मिथ्यात्व के साथ, ऐसा तो नहीं है, भव्य भी जा सकता है। फिर साधन सम्यक दृष्टि है, दूसरे गुणस्थान का काल बता रहे हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टिश्च, और तीसरे गुणस्थान का भी काल सामान्योक्त काल है, सामान्य से बताया हुआ काल जितना है उतना ही है। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है। असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है देवों में। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण 33 सागरोपवाणी, अधिक से अधिक चौथे गुणस्थान का काल देव पर्याय में 33 सागर है, तो ठीक है, उसमें कोई बात ही नहीं। अनुत्तर विमानों में 33 सागर की आयु के साथ चौथा गुणस्थान रहता है। इंद्रियानुवादेन, इंद्रिय मार्गणा, एकेंद्रियाणाम नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है। एक इंद्रियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीवन प्रति, एक जीव की अपेक्षा जगन्य क्षुद्र भव ग्रहणम, जगन्य से जो क्षुद्र भाव ग्रहण करता है 1/18 श्वासोच्छ्वास का प्रमाण, वो उसका काल हो जाता है। उत्कर्षीण आनंत कालो संख्या पुद्गल परिवर्ता, अधिक से अधिक मिथ्यात्व गुणस्थान का एक इंद्रियों में असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल है, माने अनंत काल है। इसमें कुछ छूटा है क्या कोई शब्द? मिथ्या दृष्टेर ऐसा लिखा है क्या कहीं एक इंद्रियाणाम के आगे, या एक इंद्रियाणाम के आगे सीधा नाना जीवापेक्षा लिखा है? एकेंद्रियाणाम मिथ्या दृष्टेर ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि मार्गणाओं में गुणस्थानों को घटित कर रहे हैं। तो अभी यहाँ तो गुणस्थान का नाम नहीं दिया, तो क्या घटित करोगे? एक इंद्रियों का काल थोड़ी निकाल रहे हैं। एक इंद्रियों का जो मिथ्यात्व गुणस्थान है वो कितने समय तक रहता है, ऐसा उसका वर्णन होना चाहिए। कहीं टिप्पण में या कहीं भी नहीं दिया, क्योंकि आगे देखिएगा आप,
जैसे विकलेंद्रियाणाम नाना जीवापेक्षया सर्वकाल। अब पंचेंद्रियेषु जो लिखा है ना, वहाँ देखो अब मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षया सर्वकाल। वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो